एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ़ 10a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हम लोग को क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे जो एक ट्रायंगल होगा ABC नाम का ट्रायंगल, ठीक है, जिस पर राइट एंगल किस पे होना चाहिए, बी पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन में हमें पहले से बना दिया, ठीक है। इस तरह से फिगर बना हुआ है। अब हमको गिवन क्या है, 10a इक्वल टू 1/√3, ये हमको गिवन है और हमको फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस से साइन सी, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमें गिवन क्या था, 10a गिवन है, 10a इक्वल टू 1/√3। और आप लोग को पता होगा कि 10a का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, P/B होता है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर के जगह हमें 1 गिवन है और बेस के जगह हमें कितना गिवन है, √3। तो ये होगा परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना होगा, √3। लेकिन इसमें हमें हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू कॉस और साइन का वैल्यू निकालने के लिए हमें हाइपोटेनियस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग क्या करते हैं, h फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल टू b² प्लस p²। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग और h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तब वैल्यू पुट करेंगे। तो h² इक्वल टू b² प्लस p²। तो b की जगह हम देखेंगे √3 दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है रेशियो है, तो इसलिए √3। कभी कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा √3x भी लिखते हैं या 1x लिखा जाता है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस p की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो √3 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा, रूट को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कट जाता है, सिंपली 3 आएगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो इसका क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू 3 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4। स्क्वायर रूट उधर ले जाएंगे तो √4 बन जाएगा। हम लोग को पता है 4 किसका अंडर रूट होता है, 2 का, ठीक है। तो हमने देखा h का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 2। हाइपोटेनियस हमने क्या फाइंड कर लिया, 2, ठीक। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए फाइंड करेंगे जिसका रेशियो होता है P/H, ठीक। अब इसमें एक चीज़ आप लोग को और ध्यान देना है कि एंगल का भी ध्यान देना है, किस तरफ से हम लोग को एंगल गिवन है, किस तरफ से नहीं। तो इसमें हमें लिखा है साइन ए मतलब ये वाले एंगल से हमको देखना है। तो इसके एंगल के जो अपोजिट, जो सामने वाली साइड होती है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि साइन ए से पूछा था तो हम लोग ए से देखेंगे, सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, √3, और h का वैल्यू हाइपोटेनियस कितना हमने निकाला है, 2। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कॉस सी भी फाइंड कर लेंगे। कॉस सी का रेशियो होता है B/H, और B/H तो कॉस सी। अब इस बार हम लोग कॉस सी की तरफ से देखेंगे, तो ये होगा C, जो कि हम लोग यहाँ से बनेगा। तो C के जो सामने वाली साइड हो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, 1, लेकिन हमको परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, हमें बेस चाहिए। तो बेस कितना होगा, √3, और h कितना होगा, 2। तो √3/2 ये क्या हो जाएगा, कॉस सी का वैल्यू, ठीक। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब कॉस ए और साइन सी का भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस ए। तो कॉस ए, अब कॉस ए के लिए हम लोग यहाँ से फिर से वापस ए की तरफ जाएंगे, ये है ए वाला, और यहाँ से इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसका रेशियो होता है B/H, परपेंडिकुलर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बेस क्या हो जाएगा इसका, सिंपली √3, ठीक है, और h क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा, ठीक है। बेस हो जाएगा कॉस ए के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर √3 बनेगा, बेस हमारा 1 बनेगा। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, ये जो ए के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा, तो वहाँ पे 1 लिखेंगे बेस, और हाइपोटेनियस कितना है हम लोग का, 2, ठीक। इसी तरह से फिर साइन सी भी फाइंड कर लेंगे। साइन का भी रेशियो क्या होता है, P/H। अब साइन सी मतलब हमको सी की तरफ से देखना है, तो ये एंगल आप लोग ध्यान देंगे
कि सी की तरफ से देखना है तो सी की जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे 1 और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया 2, तो 1/2। अब क्या करना है, दोनों जो वैल्यू हमने निकाला है सिंपली सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो आइए हम लोग इसको प्लस करते हैं। अब हम लोग इसको जो पूछा गया था इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यू हम लोग ने सबका फाइंड कर लिया है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखेंगे साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक अलग से बना के समझते हैं, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। तो साइन का वैल्यू कितना निकाला हमने, √3/2, और कॉस सी के जगह हमने निकाला है √3/2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस नहीं प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कॉस ए का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना होगा 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, रेशियो नहीं एलसीएम निकालेंगे। 4 और 4 सेम है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 + 1 जैसा वैसे उतार लेंगे। तो हो जाएगा 3 + 1 4, 4/4। जब हम लोग इसको काटेंगे तो 4/4 कट करके क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और 1 को जैसे हमने सॉल्व किया था 9th का फर्स्ट पार्ट को, सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। जिसमें देखा था हमने हाइपोटेनियस हम लोग का कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। सॉल्व करके हमने हाइपोटेनियस 2 निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस ए निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस ए का रेशियो जो होता है आप लोग को पता होगा B/H। तो बेस क्या होगा हम लोग का, बेस होगा √3, ठीक है। एक मिनट, कॉस ए की तरफ से पूछा है तो इसका मतलब ये ए तरफ से हम लोग देखेंगे तो इसकी जो सामने वाली साइड ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनियस। तो बेस हम लोग का क्या होगा, सिंपली 1 लिखेंगे, और हाइपोटेनियस हम लोग का कितना आएगा 2। तो कॉस ए की जगह हम लोग 1/2 लिखेंगे। इसी तरह से कॉस सी भी फाइंड करेंगे, इसका भी रेशियो B/H ही होता है, लेकिन हम लोग को एंगल क्या है इस बार चेंज है। एंगल इस बार ए की जगह हम लोग को क्या है, सी की तरफ से देखना है। तो बेस क्या होगा, सी की तरफ से, इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस ये हाइपोटेनियस। बेस हम लोग का √3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 2, ठीक। फिर इसी तरह से आगे क्या लिखा है, साइन ए। एक एक करके हम लोग वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर पुट करेंगे। साइन ए का रेशियो होता है P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। अब हमको ए की तरफ से क्या करना है, एंगल चेंज करना है और देखना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा। तो ए के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 2। इस तरह से हम लोग साइन सी का भी वैल्यू निकालेंगे, साइन सी। तो यहाँ से देखेंगे सामने वाली साइड इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये बेस ये होगा हाइपोटेनियस। तो साइन सी का रेशियो क्या होता है, P/H होता है, जिसमें परपेंडिकुलर इस बार आएगा 1 और हाइपोटेनियस हम लोग का क्या आ जाएगा 2, तो 1/2, ठीक है। इस तरह से देखेंगे हम लोग वैल्यू कैसे चेंज होते जा रहा है, एंगल का भी ध्यान देना है। अब हम लोग को जो क्वेश्चन में पूछा है सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, जो हमने वैल्यू निकाला है सिंपली लिखेंगे। कॉस ए की जगह 1/2, कॉस सी की जगह √3/2 माइनस साइन ए की जगह √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की जगह 1/2। सिंपली हम लोग जो वैल्यू निकालें उसको पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है। √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो √3 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो √3 आएगा, अपॉन 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे दोनों तरफ आंसर हमारा √3/4 √3/4 आ रहा है, तो इसका आंसर माइनस करेंगे, दोनों का क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन का भी आंसर फाइंड कर लिए। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।